नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मैथ से डर लगता है या आप मैथ में कमज़ोर हैं तो बिल्कुल ना घबराएं। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ स्पेशल, और इसमें हम सीखेंगे मैथ बहुत ही आसानी से, बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से मैथ से बिल्कुल घबराना नहीं है। मैथ हम शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। यदि आपसे मैथ थोड़ा बहुत भी आता है या बिल्कुल भी नहीं आता है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा और जीरो से आपको हीरो बना दूंगा। इसीलिए बने रहिए मेरे साथ और मेरी आप हर वीडियो को देखें। मैं गारंटी देता हूँ जिस वीडियो में आपको जिस टॉपिक के बारे में बताऊँगा उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये मेरी पूरी गारंटी है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आज की क्लास मेरी लीजिए और क्लासें करने के बाद जितने क्वेश्चन जितने टाइप में आपको कराऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन आप किसी भी किताब से, किसी भी बुक से ले लीजिए, किसी भी प्रैक्टिस सेट से ले लीजिए। आपसे क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। और दोस्तों, क्वेश्चन को करने की खास बात यह होगी कि किसी भी क्वेश्चन को आप अधिकतम 30 सेकंड में कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम टोटल के टोटल क्वेश्चन ही किस पे करेंगे, ट्रिक के आधार पर। जितना भी मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा वो टोटल ट्रिक की पढ़ाऊंगा, सारे के सारे ट्रिक बताऊंगा। कहीं पर भी आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी एक आध चैप्टर या एक आध टॉपिक में ऐसा होगा या एक आध टाइप में जिसमें कि आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़े, वरना फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो हमारा चैप्टर है वह 3 ही चीज़ों पर बेस्ड है, 3 ही चीज़ों पर आधारित है: चाल, समय और दूरी। पहले हमें इनके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम किसी क्वेश्चन को सही तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हम देख पाते हैं कि चाल को कभी हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करवा लेता है, कभी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करवा लेता है, कभी समय को सेकंड में देता है, कभी घंटे में देता है, कभी मिनट में देता है। हमें इसी बात का कन्फ्यूजन रहता है कि कब हम किस अंक से गुणा करें, किससे भाग करें। तो दोस्तों, मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आज की वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कभी भी ये सवाल नहीं आएगा कि हम किससे कब गुणा करें और कब भाग करें। किससे करें, 60 से करें, 3600 से करें, 18/5 से करें, या 5/18 से करें, 1000 से करें, या 100 से करें। सारे के सारे डाउट मैं आज आपके क्लियर करा दूंगा। हम बात करते हैं पहले एक एक इन पॉइंट्स के बारे में, ना कि क्वेश्चन के बारे में। यदि मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा तो हो सकता है कि आपके समझ में ही ना आए कि ये क्या हो गया। इसलिए पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट किस तरह से चेंज होती हैं, जो इनके मात्रक होते हैं उन्हें किस प्रकार बदला जाता है, और किस राशि का क्या मात्रक होता है। हमारे सामने 3 राशि लिखी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं समय की। तो दोस्तों, समय क्या है, हमारी मूल राशि है। मूल राशि कुल 7 होती हैं फिजिक्स में, जिसमें एक है समय। और समय का जो मात्रक होता है वह होता है सेकंड। जो मूल मात्रक होता है वह होता है सेकंड। लेकिन समय के कुछ अन्य मात्रक भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे घंटा और मिनट। सिर्फ 3 ही ये ऐसे मात्रक हैं जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। इनसे अलग कोई भी यूनिट, कोई भी मात्रक आपको इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगा। हम देखते हैं इन तीनों को एक दूसरे में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है, कैसे इन्हें एक दूसरे में हम बदलेंगे। यदि हमें क्वेश्चन में दे दी जाए घंटा तो उसको सेकंड में कैसे बनाएंगे, उसको मिनट में कैसे बनाएंगे। यदि दे दी जाए मिनट तो उसको घंटा में कैसे बनाएंगे, उसको सेकंड में कैसे बनाएंगे। यदि दे दी जाए सेकंड तो उसको मिनट में कैसे बनाएंगे, घंटे में कैसे बनाएंगे। हम बात करेंगे 2-2 करके। सबसे पहले हम देखते हैं घंटा और मिनट। ठीक है दोस्तों, हमने देखे कि समय के 2 हमारे मात्रक यहाँ हैं, एक घंटा और एक मिनट। पहले इन दोनों में कन्वर्टेशन देखते हैं किस तरह से होता है। दोस्तों, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। तो हम यहाँ के देख पा रहे हैं कि समय का जो मात्रक है वह बड़ा है घंटा, लेकिन इससे छोटा मात्रक है मिनट। क्योंकि हमारा 1 घंटा कितने के बराबर है, 60 मिनट के। तो जो एक व्यक्ति 60 व्यक्तियों के बराबर हो तो हम कह सकते हैं वह क्या है, ताकतवर है, वह बड़ा है। इस तरह से समझिए, मान लीजिए $1 की कीमत 70 रुपये है। यानी कि जो काम 70 रुपये करेंगे उस काम को अकेला $1 कर सकता है।
तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर की पावर रुपए से ज़्यादा है, यानी कि डॉलर क्या है, बड़ा है। इसी तरह से जिस काम को 60 मिनट करेंगे उसी काम को 1 घंटा कर सकता है। इसका मतलब क्या है, घंटा बड़ा है, घंटे की पावर ज़्यादा है, घंटे का मान ज़्यादा है। तो दोस्तों हमने देखा 1 घंटे में कितने मिनट हुए, 60 मिनट। एक चीज़ और नोट करनी है, जो ध्यान ही रखनी है आपको, यदि हम बड़े मात्रक से जाएंगे छोटे मात्रक की तरफ, ध्यान रखना, यदि हम जाएंगे बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ तो हमेशा करेंगे गुणा, ठीक है। और जैसे ही हम जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ, हम जा रहे हैं छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की तरफ, तो हमेशा करेंगे भाग। याद रखना दोस्तों, आप किसी भी राशि का मात्रक चेंज कर रहे हैं, A to Z कोई भी राशि हो, यदि आप उसका मात्रक चेंज कर रहे हैं और यदि आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा गुणा करेंगे, और यदि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा भाग करेंगे। और किससे गुणा करेंगे, किससे भाग करेंगे, जिसके वह इक्वल होगा। जैसे 1 घंटा किसके इक्वल है, 60 मिनट के। 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1000 मीटर के। इसी तरह से जो भी यूनिट होगी उसी से गुणा करेंगे जिसके वह इक्वल होगा। हमने देखा 1 घंटा कितने मिनट के बराबर है, 60 मिनट के, यानी कि 1 घंटे की जितनी पावर है उतनी पावर 60 मिनट की मिला करके है। तो इसका मतलब 1 घंटा क्या है, बड़ा मात्रक है और मिनट छोटा मात्रक है। इसलिए कभी भी हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, यानी कि घंटे से मिनट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे हमें दे दिया जाए कि 2 घंटे, हमसे पूछ लिया जाए कि 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, गुणा, और किससे, 60 से, तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट। इसी प्रकार यदि हमें दे दिया जाए 4 घंटे, तो हम 4 घंटे में मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे, 4 संग 24, 240 मिनट। उसी तरह हमें दे दिया जाए यदि 8 घंटे, 8 घंटे को हमसे बोल दिया जाए कि मिनट में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, 60 से गुणा, 8 संग 48, 480 मिनट। दोस्तों यदि आप इस क्लास को अच्छे से सीखना चाहते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक अपनी रफ या कॉपी ले लीजिए और एक पेन लेकर के बैठिए। जो भी मैं आपको पॉइंट लिखवाऊँ, जो भी मैं आपको कराऊँ, उसका आप नोट करते रहिए, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, सबका सब देखते ही आपको एकदम से याद आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखा कि घंटे को हमने क्या किया, मिनट में कन्वर्ट कर लिया, और जब हम गए बड़े से छोटे की तरफ तो हमने क्या किया, गुणा किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहुंचेंगे मिनट से घंटे की तरफ। ये हमने चेंज करा मिनट से, सॉरी घंटे से मिनट, और हम मिनट चेंज करेंगे मिनट से घंटा। यानी कि अब हम जा रहे थे बड़े से छोटे की तरफ, लेकिन अब जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है दोस्तों, हमें दे दिया जाए, जैसे हम इन्हीं एग्जाम्पल को लेंगे, हम यहाँ से हमारा टेस्ट भी हो जाएगा कि हाँ हमारा करने का तरीका सही था या नहीं था। जैसे पहला ही एग्जाम्पल देखते हैं, हमें दिया है 480 मिनट, हमें 480 मिनट दिए हैं और हमसे कहा है कि इनको घंटे में चेंज कीजिए। तो दोस्तों हमें पता है कि मिनट हमारा जो है छोटा मात्रक है और घंटा क्या है, बड़ा मात्रक है। अब हमें जाना है छोटे से बड़े की तरफ, और जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग। कितने से, 60 से। 0 से 0 कैंसिल, 6 48, 8 घंटे। तो हमने क्या देखा कि हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, जैसे हमने दिया 240 मिनट, और 240 मिनट को हमसे बोल दिया कि इसको घंटे में चेंज कीजिए। तो हमने लिखा 240, क्योंकि हम जा रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ तो क्या करेंगे, भाग। 0 से 0 कैंसिल, 4 छंग 24, तो कितने घंटे आ गए, 6 घंटे, सॉरी 4 घंटे, 6 चौका 24। अब हम देख चुके हैं कि किस तरह से घंटे को मिनट में और मिनट को घंटे में चेंज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ दूसरे मात्रकों के बारे में। यानी कि अभी हमने चेंज किया घंटा और मिनट, अब हम चेंज करेंगे मिनट और सेकंड। तो दोस्तों आप सब जानते हैं नॉर्मली कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। यानी कि जो प्रोसेस घंटा और मिनट में होता है
वही प्रोसेस मिनट और सेकंड में होता है। 1 मिनट की पावर 60 सेकंड के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि मिनट बड़ा मात्रक है सेकंड के मुकाबले, लेकिन घंटे से छोटा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों में यदि कंपेयर की जाए तो मिनट क्या है, बड़ा है, और सेकंड क्या है, छोटा मात्रक है। इसमें भी वही रूल फॉलो होगा जो घंटा और मिनट में होता था, यानी कि यदि हम जाएंगे बड़े से छोटे की तरफ तो करेंगे 60 से गुणा, यदि हम जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ तो करेंगे 60 से भाग। जैसे हमें दे दिया जाए कि हमें दे दिया गया 5 मिनट और हमसे बोल दिया गया कि इन 5 मिनटों को सेकंड में चेंज कीजिए। हमने लिखा 5 और मैंने आपको बताया कि जब हम जाएंगे बड़े से छोटे की तरफ तो करेंगे हम गुणा, और किससे करेंगे, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 5 छंग 30, ये हो गया हमारा 300 सेकंड। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हमें दे दिया जाए 7 मिनट और कहा जाए कि इन्हें सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो हम जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, और हम जा रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ तो करेंगे गुणा, 7 छंग 42, 420 सेकंड। इसी तरह से यदि बोल दिया जाए हमें कि सेकंड से मिनट में किस तरह से चेंज करें, यानी कि हमें दे दिया, मान लीजिए हमें दे दिए 240 सेकंड और हमें बोला कि इन्हें मिनट में कन्वर्ट कीजिए कि कितने होंगे, यानी कि अब हमें जाना है छोटे से बड़े की तरफ। और जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हमेशा भाग करते हैं। हमारे पास कितने सेकंड थे, 240। अब हम भाग किससे करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60 से भाग करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24, 4 मिनट। तो अब आप इजीली देख सकते हैं कि घंटे को मिनट में कैसे चेंज किया जाए, मिनट को घंटे में कैसे चेंज किया जाए, मिनट को सेकंड में कैसे चेंज किया जाए और सेकंड को मिनट में कैसे चेंज किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे आसानी से सीख चुके होंगे। यदि आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही जल्दी आपको यह करना आ जाएगा। हमने देख लिया मिनट का सेकंड और घंटे का मिनट। अब हम देखेंगे कि घंटे को सेकंड में और सेकंड को घंटे में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि हम जो इस चैप्टर में मात्रक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे या तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमें 2 ही मात्रक देखने को मिलेंगे समय के, 1 सेकंड और 1 घंटा। मिनट का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए हमें जो कन्वर्ट करने हैं वह घंटे और सेकंड करने हैं। दोस्तों याद रखना, हमें जो एक दूसरे में कन्वर्ट करना है वह घंटे को सेकंड में और सेकंड को घंटे में। वो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और मैंने आपको बताया कि यदि हमें मिनट को किस में चेंज करना हो, सेकंड में, तो 60 से गुणा करेंगे। ये 60 मिनट थे, अब हम बना लेंगे इनके सेकंड, तो 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 3600। ये हमारे आ गए 3600 सेकंड। यदि आपसे नॉर्मली कोई पूछ ले कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि जितनी पावर अकेले इस 1 घंटे की है उतनी पावर इन 3600 सेकंड की है, यानी कि जिस काम को 3600 सेकंड करेंगे उस काम को अकेला 1 घंटा कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा मात्रक बड़ा है, घंटा। ठीक है, तो इन दोनों की यदि हम कंपेयर करें, इन दोनों की यदि तुलना करें तो हम देख पा रहे हैं कि घंटा क्या हमारा बड़ा मात्रक है और सेकंड छोटा मात्रक है। यहीं से हम देखेंगे यदि हम जाएं घंटे से सेकंड की तरफ, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, तो क्या करेंगे, गुणा। ठीक उसी प्रकार यदि जाए हम सेकंड से घंटे की तरफ, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, तो क्या करेंगे, भाग। और किससे करेंगे, 3600 से, क्योंकि 1 घंटा किसके इक्वल है, 3600 के इक्वल है। जैसे यदि हमें दे दिया जाए कि 3 घंटे हैं और इन 3 घंटों से हमें बोल दिया जाए कि इन्हें सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो हम किससे गुणा करेंगे, 3600 से। गुणा क्यों करेंगे हम, क्योंकि बड़े से हम जा रहे हैं छोटे की तरफ। गुणा करेंगे, 2 जीरो ऐसे ही, 3 छंग 18, 3 3 9 और 1 10, ये आ गया हमारा 10,800 सेकंड। आप किसी भी घंटे को सेकंड में चेंज कर सकते हैं, किससे गुणा करने के बाद, 3600 से गुणा करने के बाद। आपको कितने ही घंटे दे दिए जाएं और आपसे बोल दिया जाए कि इसे सेकंड में चेंज कीजिए, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे,
3600 से गुणा कर देंगे। लेकिन यदि आपको कुछ सेकंड दे दिए जाएं और बोल दिया जाए कि इन्हें घंटे में कन्वर्ट कीजिए, तो आप किस तरह से करेंगे। देखिए, आपको दे दिया गया 7200 सेकंड और आपसे बोल दिया गया कि 7200 सेकंड को घंटे में कन्वर्ट कीजिए। तो हम जा रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ, और मैंने बताया कि जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। और किससे करेंगे, 3600 से। 2 0 से 2 0 खत्म, 36 दूनी 72। तो कितना आ गया हमारा, 2 घंटे, 2 आवर्स। तो दोस्तों, हम पूरे के पूरे समय के बारे में, जो हमारे समय के मात्रक थे, जो भी यूनिट थी, 3 के 3 एक दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं वह सीख चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ चुका होगा। यदि नहीं आया है तो वीडियो को बैक करें, फिर देखें, फिर से समझें, और उससे भी अच्छा होगा यदि आप खुद प्रैक्टिकल करके देखें तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। एक रफ लीजिए, एक पेन लीजिए और उस पर ऐसे घंटे, ऐसे मिनट, ऐसे सेकंड निकाल कर देखिए। यकीन मानिए, यदि आपने 1 घंटा लगातार प्रैक्टिस कर ली इस चीज़ की, तो कोई भी यूनिट ऐसी नहीं होगी जिसे आप चेंज ना कर सको। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। हम देख चुके हैं समय, अब हम देखेंगे दूसरी इकाई के बारे में, दूसरी राशि के बारे में। हमारी दूसरी राशि है दूरी। यह भी मूल राशि है और इसका जो मूल मात्रक होता है वह होता है मीटर। हम इसमें केवल 2 ही मात्रकों के बारे में बात करेंगे, एक होगा मीटर और एक होगा किलोमीटर, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे किमी। इसका मतलब किलोमीटर। पहले हमें पता होना चाहिए कि किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, किस प्रकार ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, किस प्रकार ये बदले जाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसी तरह से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसको हम कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जितनी पावर 1 किलोमीटर की है उतनी पावर 1000 मीटर की है। यानी कि जिस काम को 1000 मीटर कर सकते हैं उसको अकेला कौन कर सकता है, 1 किलोमीटर कर सकता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि दूरी का बड़ा मात्रक कौन सा है इनमें से, किलोमीटर, और छोटा कौन सा है, मीटर। यदि हम जा रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ, मैंने आपको कई बार बताया, हमेशा के लिए इस बात को अपने माइंड में फिट कर लीजिए। A to Z कोई भी राशि हो, कोई सा भी उसका मात्रक हो, यदि आप बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जा रहे हैं तो 100% आप गुणा ही करेंगे। और किससे करेंगे, जिसके वह तुल्य होगा, जिसके वह बराबर होगा। हम देख रहे हैं 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, 1000 मीटर के। यदि हमें किलोमीटर के मीटर बनाने हो तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं किलोमीटर हमारा बड़ा मात्रक है, मीटर हमारा छोटा मात्रक है। जब भी हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हमेशा गुणा करते हैं, और यदि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो भाग करेंगे। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें दे दिया 3 किलोमीटर और हमसे बोल दिया गया कि इन्हें क्या करना है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया क्या करेंगे हम, 1000 से गुणा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 3000 मीटर। इसी तरह से यदि दे दिया जाए आपको 5 किलोमीटर और कह दिया जाए कि इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो सिंपली क्या करना है, 1000 से गुणा करनी है, कितना हो जाएगा, 5000 मीटर। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसका उल्टा दे दिया जाए, यानी कि आपको अभी तक हमने देखा था मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर, अब हम करें मीटर से किलोमीटर, यानी कि अब हम जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ। जब हम जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें दे दिया 4000 मीटर और हमसे बोल दिया जाए कि इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो भाग करते हैं 1000 से। तो 3 0 से 3 0 खत्म, कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। इसी तरह से आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए, कोई भी मान दे दिया जाए, आप सिंपली निकाल सकते हैं कि कब मीटर को किलोमीटर में चेंज करें, किस तरह से, और किस तरह से मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में। अब हमने देख लिया
मीटर यानी कि दूरी का भी हमने देख लिया, समय का भी हमने देख लिया। अब हमें देखना है चाल का, कि चाल को क्या गुणा करके हम कन्वर्ट करें। आइए देखते हैं दोस्तों। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यदि हम यहाँ से चाल के मात्रक निकालें तो हमारे दो मात्रक निकलेंगे। पहला होगा हमारा मीटर प्रति सेकंड और दूसरा होगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। और कैसे ये एक दूसरे में चेंज होंगे उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि किलोमीटर क्या हमारा बड़ा है, ठीक है, बड़ा मात्रक है, और मीटर क्या है, छोटा मात्रक है। उसी प्रकार सेकंड क्या है, छोटा मात्रक है, और घंटा बड़ा मात्रक है। हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में किस प्रकार चेंज करते हैं, आइए उसे देखते हैं। देखिए, मैंने ये ले लिया कि कोई चाल का मात्रक है हमारा 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा। अब हम किस प्रकार इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं वो सीखते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का यदि हमें बेसिक पता है तो हम उसे बहुत ईजिली कर सकते हैं। जब तक हमें किसी चीज़ का बेसिक नहीं पता होगा, बेस नहीं पता होगा, तो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, उसे हम नहीं कर पाते, नहीं सोच पाते हैं कि हम किस तरह से इसको करें। आपने नॉर्मली देखा होगा 5/18 से गुणा कर दो, 18/5 से गुणा कर दो। कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम 18/5 से गुणा करें, कब हम 5/18 से करें, और 5/18 18/5 से ही क्यों करें। इनसे अलग भी तो संख्याएं हैं, उसका रीज़न जानते हैं कि 5/18 या 18/5 से ही गुणा क्यों की जाती है। आइए देखते हैं। देखिए, हमने लिखा 1 किलोमीटर। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, किलोमीटर को हमने चेंज कर लिया मीटर में, क्योंकि हम पहुंच रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में। अब हमने देखा 1 घंटे को हम चेंज करेंगे सेकंड में। हम जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। या आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। या आप 60 और 60 की गुणा करेंगे फिर भी 3600 ही आएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। तो कितना आ गया हमारा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। हमारा था किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने इसको किस में चेंज कर लिया, मीटर प्रति सेकंड में। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि हमें 2 अंक प्राप्त हुए, एक 5 और एक 18। और हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें कौन सा बड़ा अंक है, तो कौन सा बड़ा है, 18। आप नॉर्मली बता सकते हैं। छोटा कौन सा है, 5। वैसे ही मीटर कौन छोटा है या किलोमीटर बड़ा है, तो मैंने आपको बताया, कई बार बताया कि किलोमीटर हमारा बड़ा मात्रक है और मीटर छोटा मात्रक है। हम देख रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। सबसे पहले यही चीज़ देखेंगे कि कब 5/18 से गुणा करनी है और कब 18/5 से। मैंने यहाँ पर लिख दिया किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर लिख दिया मैंने मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और एक तरफ लिख दिया, यानी कि ये हमारा बड़ा मात्रक होगा, ये हमारा छोटा मात्रक हो गया। हमने दोनों तरफ मात्रक लिख दिए। अब इन दोनों संख्याओं में से एक एक संख्या लिख लेते हैं। हम लिखेंगे बड़े वाले की तरफ बड़ा वाला अंक, छोटे वाले की तरफ छोटा वाला अंक। ठीक है, याद रखना, हम बड़े वाले की तरफ लिखेंगे बड़ा वाला अंक, छोटे वाले की तरफ लिखेंगे छोटा वाला अंक। अब हम क्या देखते हैं, इनके नीचे लगा दो बटे का निशान। अब 2 ही अंक हमें देखने हैं। जब 18 ऊपर आ चुका है तो नीचे कौन सा आएगा, 5, और जब इसमें 5 ऊपर आ चुका है तो नीचे कौन सा आएगा, 8। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि यदि हम जा रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, यदि हम जा रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ यदि हम जा रहे हैं, तो हमारा बड़ा अंक ऊपर होना चाहिए, यानी कि 18 क्या है, ऊपर होना चाहिए। हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 18/5 से। यदि हम क्या कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए।
हमें दे दिया कोई चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है दोस्तों, हमें कोई चाल दे दी गई कि 20 मीटर प्रति सेकंड कोई चाल है और हमें किस में बदलनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी कि हम जा रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ। तो जब हम जा रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ तो बड़ा अंक हमारा कहाँ होना चाहिए, ऊपर, यानी कि 18। तो जब बड़ा ऊपर आ गया तो नीचे कौन सा आएगा, 5। तो 5 चौक 20, कितना हो गया, 18 चौक 72। जब बड़ा है तो किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमें दे दिया जाए 25 मीटर प्रति सेकंड और हमसे कह दिया जाए कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया 25 और हम जा रहे हैं बड़े की तरफ। तो बड़ा अंक हमारा ऊपर होना चाहिए और छोटा नीचे। 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको दोनों एग्जाम्पल अच्छे समझ में आए होंगे। और दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये दिया है हमारा 50 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि 50 मीटर प्रति सेकंड को जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। और दोस्तों अब हमने देख लिया कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। अब हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा को, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। अब हम जाएंगे बड़े से छोटे की तरफ। यहाँ हम गए थे छोटे से बड़े की तरफ। मान लीजिए कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया गया, कोई आपको चाल दे दी गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोई आपको चाल दे दी 72 किलोमीटर प्रति घंटा और आपसे बोल दिया गया कि इसे क्या करना है, आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, बदलना है। तो हम क्या देखेंगे कि हम जा रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ और जब हम छोटे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा छोटा अंक ऊपर होना चाहिए, यानी कि 5 ऊपर होना चाहिए और बटे में बड़ा। 18 कम 18, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20। तो कितना आ गया हमारा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो उसे याद रखना, यदि आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो आपकी वैल्यू भी छोटी ही आनी चाहिए। जैसे यहाँ 72 है तो आंसर जो आपका आएगा वो 72 से छोटा ही आएगा, कभी भी बड़ा नहीं आएगा। और यदि आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो आंसर भी हमेशा बड़ा आएगा। यहाँ 25 था, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 72 था, सॉरी 20 था, यहाँ 72 हो गया। ऐसे ही यहाँ 72 था, यहाँ कितना हो गया, 20 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यदि हमें दे दिया जाए 108 किलोमीटर प्रति घंटा और हमसे कह दिया जाए कि इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, तो हम क्या करेंगे। सिंपली हम जानते हैं कि हम जा रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ, क्योंकि किलोमीटर क्या हमारा बड़ा है और मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा है। और जब हम जा रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ तो हमारा छोटा अंक ऊपर होना चाहिए, यानी कि 5/18। 18 से काटेंगे 18 का 18, 18 छक्का 108, 6 पंजे 30 मीटर प्रति सेकंड। हमने देखा कि हमारा पहला क्वेश्चन में क्या थे, चाल 108, अब हमारा आंसर आया है छोटा। हम छोटे की तरफ गए हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब आप सीख चुके होंगे कि कब हमें 18/5 से गुणा करनी है और कब हमें 5/18 से भाग करनी है, गुणा करनी है। याद रखना, यदि आप किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो छोटा अंक ऊपर होना चाहिए, यानी कि 5/18 से आपको गुणा करनी है। यदि आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जा रहे हैं, तो आपका बड़ा अंक ऊपर होना चाहिए। तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको बताना है। यह है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप चेंज करके बताएंगे कि मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा। हम बात करेंगे कुछ इजी क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि जब तक हमारे से इजी क्वेश्चन करने नहीं आएंगे तब तक हम हार्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी मंजिल का, किसी भी मीनार का यदि आप चाहते हो कि वह स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो,
सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसकी नींव मजबूत करनी होगी। जब तक आपकी नींव कमज़ोर है तब तक आप उसके ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल नहीं बना सकते हैं। यदि आपकी नींव कमज़ोर है तो गारंटेड वह मकान ध्वस्त होगा, आपकी बिल्डिंग ढह जाएगी। यदि आपने नींव मजबूत रखी है, बेस आपका पक्का है एकदम, तो आप उसके ऊपर 3, 4, 10, 50 कितने भी मंजिल बना लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक इस प्रकार यदि हमें इस चैप्टर के बेसिक चीज़ें नहीं पता होती कि किस प्रकार यूनिट किस में चेंज होती हैं, कब किससे गुणा करते हैं, कब किससे भाग करते हैं, तब तक आप इस चैप्टर को नहीं हिला सकते हैं। यकीन मानिए, आपसे जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तो आपसे कोई भी सवाल होने वाला नहीं है। अब हम शुरू करेंगे कुछ सवाल जो कि बहुत ही ईजी होंगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे उनका लेवल क्या होगा, हाई होता चला जाएगा। देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और यदि मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सवाल आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आएगा और मैं पेपर में आपको सवाल बोलकर बताऊंगा कि सवाल क्या है। देखिए पहला ही सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि एक स्कूटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 2 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगा। तो हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें दिया है एक स्कूटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी कि हमें दी है चाल कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दिया है इसने 2 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि समय दिया है इसने कितना, 2 घंटे। और अब हमसे पूछा है कि यह कितनी दूरी तय करेगा, कितने डिस्टेंस कवर करेगा। दोस्तों चाल को हम लिखेंगे एस से स्पीड, टाइम को हम लिखेंगे समय को टी से, दूरी को लिखेंगे हम डी से। दोस्तों पूरे के पूरे चैप्टर में मात्र आपको एक ही सूत्र याद रखना है जो कि कहीं कहीं पर यूज़ होगा केवल नॉर्मल क्वेश्चन में, लेकिन जैसे जैसे हम टफ क्वेश्चन करते चले जाएंगे वैसे ही सूत्र को ख़त्म कर देंगे, केवल हमें ट्रिक पे सवाल करने हैं। तो दोस्तों हमें केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं से हमारे तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे, चाल निकालने का, दूरी निकालने का और समय निकालने का। हमें क्या निकालना है, दूरी। जब हम दूरी निकालेंगे तो इनकी तिरछी गुणा हो जाएगी, यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड गुणा टाइम। अब हमने देखा कि हमें स्पीड कितने दी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना दिया है, 2 घंटे। तो टोटल हमारा हो जाएगा 120, और हमारे मात्रक किस में दिए हैं, किलोमीटर में, इसलिए हमारी दूरी भी कायम में आएगी किलोमीटर में। दोस्तों समझ में आ चुका होगा, यदि नहीं आया तो फिर से देख लेंगे। हमें दिया था कि एक स्कूटर की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें समय दिया था 2 घंटे, और हमसे पूछा गया था कि 2 घंटे में यह कितनी दूरी तय कर लेगा। तो हमने देखा कि हम जानते हैं हमारे पास एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से हमने निकाला दूरी, तो चाल और समय की गुणा हो जाएगी, दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। हमने देखा चाल थी हमारी 60 और समय था 2 घंटे, दोनों की जब हमने गुणा करी तो आ गया 60 दूनी 120, यानी कि 2 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा, 120 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें इसमें क्या दिया है, एक कार की चाल दी है, यानी कि s इक्वल टू 80 किलोमीटर प्रति घंटा, s का मतलब स्पीड, और हमें दिया है 240 किलोमीटर की दूरी का मतलब डिस्टेंस 240 किलोमीटर, और हमसे पूछा है कि 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो हमसे पूछा है t फॉर टाइम। हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी दी है हमारी 240 किलोमीटर, और चाल कितनी दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 खत्म, 8 तिया 24। हमने देखा कि टाइम हमारा कितना आ गया, 3 घंटे।
ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी। हमें चाल दी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दी थी 240 किलोमीटर, हमसे टाइम पूछा था। हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो हमने दूरी को रख दिया ऊपर और चाल को रख दिया नीचे, 0 से 0 कट गया, 8 या 24, समय कितना आ गया हमारा 3 घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ऐसे क्वेश्चन अधिकतर ग्रुप डी या एमटीएस में देखने को मिलेंगे, अन्यथा थोड़े बड़े लेवल पे यदि आप देंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। ऐसे तो क्वेश्चन आदमी जल्दी में गलती कर देता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, हमें दिया था एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी, यानी कि डिस्टेंस कितनी दी है 150 किलोमीटर, और 30 घंटे में तय करता है, यानी कि टाइम कितना दिया है 30 घंटे। और हमसे पूछा क्या है स्पीड, यानी कि चाल हमें निकालनी है। हम जानते हैं स्पीड इक्वल तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 150 और टाइम कितना है 30, 0 से 0 खत्म, 3 पंजे 15, तो चाल कितनी आ गई इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमारे सारे यूनिट ही किसमें है किलोमीटर में और घंटे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। यानी कि हमें जो उसने यूनिट दी है वो दी है मीटर और सेकंड में, लेकिन हमसे पूछा किस में है किलोमीटर और घंटे में। आइए देखते हैं, हमें पहले क्या क्या दिया है उसे देख लेते हैं। हमें दिया है समय, यानी कि T4 टाइम 5 सेकंड, और हमें क्या दिया है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें कितनी दी है 50 मीटर, और हमसे पूछा क्या है स्पीड, वो भी काय में किलोमीटर प्रति आवर में। हम जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी 50 मीटर और समय कितना है 5 सेकंड। 5 से जब हम इसको काटेंगे तो 5 ढाई 50। हमारी चाल जो आ गई वो कितनी आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आ गई हमारी मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन उसने पूछी काय में है किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी कि हमारे पास क्या है छोटी इकाई, छोटा मात्रक, और हमें जाना कहाँ पर है बड़े मात्रक की तरफ। और मैंने आपको बताया कि यदि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए बड़ा अंक ऊपर होना चाहिए। यानी कि हमारे पास 2 अंक होते हैं 18 और 5। जब हम जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ तो बड़े को लिखेंगे ऊपर और छोटे को लिखेंगे नीचे। 5 दूनी 10, 2 18 दूनी 36, तो हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपसे पूछ ले मीटर प्रति सेकंड में तो आंसर होगा 10, और यदि आपसे पूछ ले 36 किलोमीटर प्रति घंटा में तो आंसर होगा हमारा 36, क्योंकि उसने पूछी है हमारी किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा 36। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इनको रफ कर देता हूँ। बात करते हैं कुछ और अन्य क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर आता है 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। कोई व्यक्ति है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वह एक पुल को 5 घंटे में पार कर लेता है। यानी कि उसने क्या किया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था और 5 घंटे में एक पुल को पार कर लिया। हमसे पूछा है पुल की लंबाई कितनी है। सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें दी हैं। हमें दिया है स्पीड, यानी कि चाल दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद हमें दिया है टाइम, कितना दिया है 5 घंटे।
और हमसे क्या पूछा है, ब्रिज की लेंथ यानी कि डिस्टेंस। दोस्तों आप एक बात याद रखना, ऐसा मान लीजिए कोई एक पुल है, कोई एक पुल है जिसकी लंबाई है 2 किलोमीटर। अब कोई आदमी इसे किसी भी टाइम में, आप ऐसा मान लीजिए कि 1 घंटे में इसको पार कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ने इस पुल को 1 घंटे में पार कर दिया, तो इसका मतलब है उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, जितने की पुल की लंबाई है। क्योंकि वह कितनी दूरी तय कर रहा है, 2 किलोमीटर, और पुल कितना लंबा है, 2 किलोमीटर। जितना लंबा पुल होगा उसका मतलब है कि उसके द्वारा चली गई दूरी जो होगी वह क्या होगी, पुल की लंबाई ही होगी। यदि आपसे पुल की लंबाई पूछ ली जाती है तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना घबराएं। आपको जो दूरी निकाल ली आती है वही लगा दें, क्योंकि जितनी दूरी वो तय करेगा वही पुल की लंबाई होगी। ठीक है दोस्तों, पुल की जो लंबाई होगी वह उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। आइए हम निकालेंगे अब दूरी। हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम जानते हैं स्पीड हमारे दी है 10 और टाइम दिया है 5, तो 10 पंजे 50, और हमारी यूनिट कायम है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसलिए जो हमारी दूरी आएगी वो कायम आएगी किलोमीटर में। तो हम देख रहे हैं कि हमें एक व्यक्ति की चाल दी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 घंटे में पुल को पार कर रहा था, तो हमसे पुल की लंबाई पूछी थी, यानी कि उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो पुल की लंबाई कितनी आ गई हमारी, 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक नहर को 40 मिनट में पार कर लेता है, पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। ये क्वेश्चन घुमाने वाला क्वेश्चन है। क्यों घुमाने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक दिया है, उसे देखते हैं क्या लॉजिक इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें दिया है एक आदमी की चाल, यानी कि स्पीड जो हमें दी है वह कितनी दी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है एक नहर को 40 मिनट में, यानी कि जो हमें टाइम दिया है, समय दिया है, वो दिया है 40 मिनट। और उसके बाद हमसे पूछा है पुल की लंबाई, यानी कि उसके द्वारा तय की गई दूरी या ब्रिज लेंथ। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे हमारी जो यूनिट दी हुई थी वो सेम दी हुई थी। यदि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में थी तो समय हमारा किस में था, घंटे में। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ थोड़ा बदल दिया, क्वेश्चन घुमा दिया उसने। हमें चाल तो दे दी किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन समय काय में दे दिया, मिनट में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, सभी के मात्रक सेम होने चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं हम इसको मिनट में चेंज करते फिरेंगे, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, क्योंकि मिनट में कोई हमारा मात्रक भी नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब हम मिनट को घंटे में चेंज करते हैं तो 60 से भाग करते हैं। क्यों, क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो हम इस टाइम को पहले बना लेंगे घंटे में। हमें दिया है 40 मिनट और मिनट को बनाएंगे घंटे, तो करेंगे भाग, तो हमारे 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया, 2/3 आवर्स या घंटे। ठीक है दोस्तों, अब हमारी यूनिट क्या है, सेम हो चुकी है। हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और टाइम घंटे में है। तो हम आसानी से ब्रिज की लंबाई या उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। हमने देखा कि स्पीड कितनी है, तो 15 है, और टाइम कितना है, 2/3। अभी अभी हमने निकाला है ये। अब हमारा टाइम यह नहीं रह गया है, अब हमारा टाइम यह हो चुका है। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। यदि हमसे पूछ ले मीटर में, इसमें पूछा भी मीटर में ही है कि मीटर में पुल की लंबाई बताइए, और मैं आपको बता चुका हूँ यदि हमें मीटर को यानी कि किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ। और जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं,
गुणा, तो हमारा आंसर कितना हो गया 10,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर, 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया है एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक दूरी तय करता है। पहले हम लिख लेंगे क्या क्या हमें दिया है। हमें दिया है चाल यानी कि स्पीड बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद दिया है हमें 6 घंटे यानी कि टाइम, 6 घंटे का दिया है हमें टाइम। अब उसने कहा है यदि वह चाल को आधा कर दे, यदि वह चाल को आधा कर दे तब उससे आधी दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो हमारे पास चाल तो है, चाल हम आधी कर देंगे, लेकिन उसने साथ ही साथ कहा है कि उससे आधी दूरी को, दूरी तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी निकालेंगे। हमारा सबसे पहले जो काम होगा वह उसकी डिस्टेंस निकालने का होगा। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय यानी कि स्पीड इनटू टाइम। तो हमारी स्पीड कितनी है 50 और टाइम कितना है 6, तो 50 और 6 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 300। तो हमने देखा कि उसने 6 घंटे में 50 की स्पीड से कितनी दूरी तय कर ली, 300 किलोमीटर। अब उसने क्या कहा कि यदि उसकी चाल आधी हो जाए, यानी कि उसकी जो नई चाल है वह कितनी हो जाएगी, यदि उसकी नई चाल कितनी हो जाए, आधी, यानी 50 का जब हम आधा करेंगे मतलब 1/2, तो कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा है यदि दूरी भी आधी कर दी जाए, मतलब उससे आधी दूरी हो जाए, तो कितनी हो जाएगी, जब हम 300/2 करेंगे तो आ जाएगी 150 किलोमीटर। अब उसने कहा है कि इस चाल से इस दूरी को कितने समय में तय करेगा, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, समय निकालना है। और हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी दी है 150 और स्पीड कितनी है 25, क्योंकि उसने नई पूछी है, नई के हिसाब से हमें आंसर देना है। जब हम 25 से भाग करेंगे इसको आएगा 6, यानी कि 6 घंटे। 6 घंटे में वह आधी दूरी को आधे चाल से तय कर लेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। यदि नहीं आया तो फिर से देख लेंगे। हमें उसने दिया था कि एक व्यक्ति कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और वह 6 घंटे में कोई दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है वो हमें नहीं पता, वो हमने निकाली है। और उसने आगे क्या कहा कि यदि उसकी चाल आधी कर दी जाए तो उससे आधी दूरी को वह कितने समय में तय करेगा। हमने क्या किया, सबसे पहले दूरी निकाल ली कि इस टाइम में वह कितनी दूरी तय कर रहा है। हमने देखा कि स्पीड जो उसकी 50 टाइम लग रहा था उसको 6 घंटे, तो इतने टाइम में उसने 300 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब उसने हमसे आगे कहा कि यदि उसकी चाल आधी कर दी जाए, तो पहले उसकी चाल थी 50, जब हमने आधी करी तो कितना हो गया 25। उसके बाद उसने कहा यदि उससे आधी दूरी, यानी कि दूरी हमारी पहले कितनी थी 300, जब हमने आधी करी तो होगी हमारी 150। अब हमसे पूछा है कि इसे कितने समय में तय करेगा। हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 150 और चाल हमारी 25, जब हम इसको भाग करेंगे तो आएगा हमारा 6 घंटे। 6 घंटे में उससे आधी दूरी को आधी चाल से तय कर लेगा। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में एक दूरी तय करता है। हमें क्या क्या दिया है उसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमें दिया है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि स्पीड दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 घंटे में एक दूरी तय करता है, यानी कि टाइम कितना दिया है 5 घंटे। 5 घंटे में एक दूरी तय करता है। यदि चाल को आधा कर दिया जाए, यानी कि यदि बाद में चाल हो जाएगी आधी 40 की 20, तो उससे दोगुनी दूरी को कितने समय में तय करेगा। पहले हम इन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे कि कितनी दूरी तय कर रहा है। उसके बाद उस दूरी को हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। उससे 2 गुनी दूरी को तय कराना है किससे, आधी चाल से, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसका आंसर आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में है।
आप तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनका आंसर क्या है, करेक्ट है या रॉन्ग है, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगा। और दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ बेसिक क्वेश्चन और कुछ बेसिक बातें। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो लेकर आएंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।